अब जब हम विदेशों में रहते हैं, वहाँ की संस्कृति को अपनाते हैं, तब हिंदी एक ऐसा सेतु बनाती है जो हमें अपनी जड़ों और अपनी भारतीयता से जोड़े रखती है। आज निर्झरी झरझर झरती सरिता में गिरने को, सरिता बढ़ती बड़े वेग से सागर में मिलने को, सागर विकल मिलन को किसके कैसे मैं समझाऊं, आओ स्वागत गीत सुनाऊं। नमस्कार दोस्तों, और चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। देखिए, आज का एपिसोड बहुत ही ख़ास है क्योंकि हम मना रहे हैं हिंदी दिवस। जी हाँ, हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी भाषा का सम्मान करते हैं, जो लाखों लोगों के लिए एक बहुत ही समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक महत्व रखती है। लेकिन एक सवाल यह है कि आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में क्यों चुना गया। दरअसल इसी दिन सन 1949 में हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। और जो लोग भारत के बाहर रहते हैं, जैसे कि हम लोग, उनके लिए ये दिन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। विदेशों में रहकर जब हम अपनी मातृभूमि से दूर होते हैं, तब भाषा ही वो माध्यम होती है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखती है। देखिए, हिंदी न केवल हमारी पहचान की अभिव्यक्ति है, बल्कि यह हमें हमारी संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों से भी जोड़ती है। अब जब हम विदेशों में रहते हैं, वहाँ की संस्कृति को अपनाते हैं, तब हिंदी एक ऐसा सेतु बनाती है जो हमें अपनी जड़ों और अपनी भारतीयता से जोड़े रखती है। अक्सर प्रवासी भारतीयों के लिए यह भाषा भावनात्मक सहारा भी बन जाती है। चाहे वह अपने परिवार से बात करने का तरीका हो, बच्चों को अपनी संस्कृति धरोहर से परिचित कराने का माध्यम हो, या फिर हिंदी फिल्मों, गीतों और साहित्य के ज़रिए अपनी पहचान को बनाए रखने का ज़रिया हो। हिंदी हमें अपनी मिट्टी की खुशबू से जुड़ने का अवसर भी देती है। यही कारण है कि विदेशों में रहकर हिंदी दिवस मनाना और भी ख़ास हो जाता है। हिंदी भाषा संस्कृत से उत्पन्न हुई और इसे भारत की कई सारी भाषाओं के मेल से एक समृद्ध रूप मिला है। जैसे कि कहा जाता है कि हर 5-10 किलोमीटर पे हिंदी का स्वरूप बदल जाता है या उसके डायलेक्ट्स बदल जाते हैं। हिंदी का विकास समय के साथ होता रहा है और इसके साहित्य में हमें अनगिनत कविताएं, गीत और कहानियां मिलती हैं जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए हैं। अब तुलसीदास की रामचरितमानस से लेकर प्रेमचंद की कहानियों तक हिंदी साहित्य हमें हमारे समाज और संस्कृति की गहराई से परिचित कराता है। हिंदी की खूबसूरती इसकी सादगी और गहराई में है। ये सिर्फ एक भाषा नहीं है, बल्कि मेरा ये मानना है कि भावनाओं को व्यक्त करने का एक ख़ास तरीका है। हिंदी में जो मिठास और जो संवेदना है, वह किसी और भाषा में ढूंढना मुश्किल है। इसकी लचकता और विविधता इसे दुनिया भर के लोगों के बीच लोकप्रिय बना रही है। हिंदी ने आज न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में अपनी पहचान बनाई है। करोड़ों लोग इसे अपनी पहली या दूसरी भाषा के रूप में बोलते हैं और इसके गाने, फिल्में और साहित्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी जगह बना चुके हैं। अगर हम स्टैटिस्टिकल डेटा देखें तो हिंदी अंग्रेज़ी और चाइनीज़ यानी कि मैंडरिन के बाद विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। करीब 610 मिलियन लोग विश्व भर में हिंदी बोलते हैं। अब यहाँ पे ही देख लीजिए, अमेरिका में करीब 9 लाख लोग हिंदी बोलते हैं। तो यदि आप हिंदी भाषी हैं तो हिंदी बोलने से ज़रा भी संकोच ना करें, और आपको सुनने वाले अगर हिंदी समझ सकते हैं तो हिंदी ही बोलें। आज हिंदी दिवस है। हमारे परिवार में भी साहित्य की सेवा का एक प्रचलन रहा है, एक परंपरा रही है, भले ही हम लोग किसी भी प्रोफेशन में रहें। ऐसे ही मेरे नाना जी हिंदी में उन्होंने बहुत साहित्य सृजन किया। उनका लिखा हुआ एक गीत है, आज मैं हिंदी दिवस पर उसको मैं सुनाना चाहता हूँ। तो ये जो गीत है, ये गीत एक पत्नी के द्वारा अपने पति के स्वागत में गाया गया है। इसके रचनाकार हैं मेरे स्वर्गीय नाना जी ब्रजवासी लाल श्रीवास्तव। आओ स्वागत गीत सुनाओ, आओ स्वागत गीत सुनाऊं, तुम मेरी पीड़ा हर लो, मैं हास्य बनी मुस्काऊं, आओ स्वागत गीत सुनाओ। पीड़ा के दो हृदय साथ मिल सुखद शांति बरसाते, सत्यम शिवम फिर सुंदरतम की झांकी मधुर दिखाते।
इसीलिए प्रियतम तुम आओ, जयमाला पहनाऊं, आओ स्वागत गीत सुनाऊं। दूर खड़े हो स्वाति बनकर, मैं पी पी रटती हूँ, और तुम्हारे लिए स्नेह की बाती बन जलती हूँ। आओ अपनी दीप शिखा पर जलना तुम्हें बताऊं, आओ स्वागत गीत सुनाऊं। आज निर्झरी झरझर झरती सरिता में गिरने को, सरिता बढ़ती बड़े वेग से सागर में मिलने को। सागर विकल मिलन को किसके कैसे मैं समझाऊं, आओ स्वागत गीत सुनाऊं। नवकलिका यह विहंस उठी है चरणों पर चढ़ने को, मंत्र मुग्ध हो बाट जोहती प्रियतम से मिलने को। प्रियतम अपने चरण बढ़ाओ, मैं बलि बलि हो जाऊं, आओ स्वागत गीत सुनाऊं। उषा रंजित आज हो गई मेरे मुख की लाली, हृदय क्षितिज को रंग आशा से बनी आज मतवाली। आओ मैं सौभाग्य भाल पर तुमको नाथ बिठाऊं, आओ स्वागत गीत सुनाऊं, आओ स्वागत गीत सुनाऊं। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।